देखो भाई हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ठीक है, प्रोटीन्स की बात करें हमने तो हमने बता दिया था प्रोटीन्स जो है क्या है, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स के क्या है ये, पॉलीमर्स। ठीक है, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। फिर हमने बताया था जब हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, क्या करते हैं हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज। ठीक है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन्स का जब क्या किया जाता है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना है पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड्स जो है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलता है हमें, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये चीज हमने बता दी थी। तो ध्यान रखना है प्रोटीन्स का इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर पॉलीपेप्टाइड्स, और पॉलीपेप्टाइड्स का हाइड्रोलिसिस कराने पर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर अमीनो एसिड्स। कौन से अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स। चले आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था पॉलीपेप्टाइड्स जो है, पॉलीपेप्टाइड्स इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो हमेशा ध्यान रखना है लेस देन 10,000 म्यू। पॉलीपेप्टाइड्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, लेस देन 10,000 म्यू। जबकि प्रोटीन्स का जो है, प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर मास है मोर देन 10,000 म्यू। दूसरी बात हमने बताई थी अल्फा अमीनो एसिड्स की यूनिट्स, मोर देन, इसमें ध्यान रखना है लेस देन 100, लेस देन 100 अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स। यहां हमने बताया था मोर देन 100 अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स, अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी कि पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा अमीनो एसिड्स की, तो आपको ध्यान रखना है टोटल 20, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। टोटल कितने हैं अल्फा अमीनो एसिड, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स 20 है। ठीक है, और 20 में से आपको जानना है एक जिसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन को छोड़ दो आप, बाकी सारे जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं ऑल आर कायरल, ऑल कंटेन कायरल कार्बन। तो ध्यान रखना है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, except glycine, all the 19 members, all the 19 members have chiral structure. ठीक है, all the 19 members are chiral, all the 19 members are chiral, all the 19 members आर कायरल। ठीक है, सारे 19 मेंबर्स क्या होंगे आपके, कायरल होंगे भी। ठीक है, चले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें
तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड जो है उनका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ध्यान रखना है आपको सबसे पहले ऊपर जो है, सबसे ऊपर ध्यान रखना है टॉप पे, ठीक है। टॉप पे हमेशा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है टॉप पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अभी सबसे टॉप पर कौन सा ग्रुप है, वैसे तो इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। देखो COOH, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, इट कंटेन्स अमीनो ग्रुप। उसके अलावा फिर यहां पर एक हाइड्रोजन होता है और एक R ग्रुप होता है, R ग्रुप, और ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, COOH और NH2। तो ध्यान रखना है COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। नेक्स्ट टू दिस कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, इट कंटेन्स NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, और क्योंकि सारे ग्रुप अलग अलग हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कायरल मॉलिक्यूल होगा। अब ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्लाइसिन जो है उसमें यहां पर भी H होता है, यहां पर भी H होता है, COOH और NH2। तो ग्लाइसिन के अंदर आपको ध्यान रखना है ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो कार्बन है दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन नहीं है भाई, ठीक है। यहां पर क्योंकि दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन, दोनों सेम ग्रुप हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ग्लाइसिन जो है इसको छोड़कर, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, यहां साफ साफ बता रखा है, इंपॉर्टेंट नोट करके, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स क्या है, कायरल कार्बन है, उन सब में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। आगे बात करें नेक्स्ट हम, तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है चले फिर अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो भाई 20 टोटल कितने हैं, 20। अब 20 में से आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, हम जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हमने दो तरह से क्लासिफाई कर रखा है। नंबर 1 असेंशियल अमीनो एसिड्स और नंबर 2 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में। असेंशियल अमीनो एसिड्स, सेकंड बात करें हम तो नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। फर्स्ट है असेंशियल अमीनो एसिड और सेकंड है आपके नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो टोटल 20 में से हमारी बॉडी जो है वो 10 बना सकती है, ठीक है। जो 10 हमारी बॉडी बनाती है वो नॉन असेंशियल होते हैं भाई, और जो बाकी के 10 है जो नेसेसरी है, जो हमें फूड से लेने पड़ेंगे, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वो आपके लिए असेंशियल है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कह रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स 10 amino acids, out of 20 amino acids 10 amino acids are synthesized
in our body in our body. ठीक है, out of 20 amino acid 10 amino acids are synthesized in our body. These are known as non-essential amino acids. तो ध्यान रखना है 20 में से टोटल 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाती है. जो हमारी बॉडी बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. आगे बात करें अगर हम, तो 10 ऐसे हैं, रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स are not synthesized. Remaining 10 amino acids are not synthesized in our body. So these amino acids are taken through food. तो ये आपको ध्यान रखना है, फूड से लेने पड़ते हैं भाई, और इनको क्या बोलते हैं हम? एसेंशियल. तो दीज आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो टोटल आपको ध्यान रखना है 20 अमीनो एसिड्स हैं, और 20 में से 10 हमारी बॉडी जो है वो बना सकती है, और 10 हमारी बॉडी नहीं बना सकती. उल्टा है भाई, ध्यान रखना है. जो हमारी बॉडी बना सकती है उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. और जो रिमेनिंग 10 है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उनको हमें डाइट से लेना पड़ता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो ध्यान रखना है टोटल आपके पास 20 अमीनो एसिड्स है, जिसमें से 10 हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है और 10 हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती. आगे बात करें अगर हम, तो ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसकी अगर बात करें हम, तो उसमें ध्यान रखना है हमारे पास है on the basis of number of amino groups and OH carboxylic group. Classification of classification of amino acids. देखो भाई, on the basis of number of carboxyl group and amino group, on the basis of number of carboxyl group and amino group amino acids are classified into three types. Number 1, acidic amino acids. Acidic amino acids.
नंबर सेकंड बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स। नंबर थर्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड्स, नंबर सेकंड है हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स, और नंबर थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। देखो एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होंगे? ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की, एसिडिक अमीनो एसिड्स, those amino acids, those amino acids which have more number of carboxyl group, which have more number of carboxylic acid group, which have more number of carboxyl group than amino group. Those amino acids which have more number of carboxyl group than amino group are acidic amino acids. Acidic amino acids. दूसरे बात करें हम बेसिक अमीनो एसिड्स की, बेसिक amino acids, those amino acids, those amino acids which have more number of amino group, which have more number of amino group than carboxyl group. Carboxyl group are basic amino acids, basic amino acids. और लास्ट है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होंगे? तो आपको ध्यान रखना है जिनमें दोनों, ठीक है, दोनों का नंबर क्या होगा? सेम होगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, those amino acids, those amino acids which have equal number of, which have sorry, which have equal number of amino group equal number of amino group and carboxyl group. तो ध्यान रखना है आपको कि ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, वो तो आपके कहलाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स।
और जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर कम होता है, और आपको ध्यान रखना है अमीनो ग्रुप ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। और फाइनली आपको ध्यान रखना है जिसके अंदर दोनों का नंबर सेम हो, दोनों का नंबर क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों का नंबर क्या हो, सेम हो, वो होते हैं आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट ज़्विटर आयन की। ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज़्विटर आयन। जितने भी आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, इन ऑल द अल्फा अमीनो एसिड्स जो एसिडिक और बेसिक जो ग्रुप होते हैं वो आपको ध्यान रखना है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि एक इंटरनल सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इन अल्फा अमीनो एसिड्स, इन अल्फा अमीनो एसिड्स एसिडिक ग्रुप, एसिडिक एंड बेसिक, इन अल्फा अमीनो एसिड्स एसिडिक एंड बेसिक बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, बेसिक बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट। so these make internal salt structure, so they make internal salt structure, they make internal salt structure by intramolecular neutralization, internal salt structure by intramolecular न्यूट्रलाइजेशन। देखो भाई, अब आप ध्यान से समझेंगे तो ये ध्यान रखना है आपको क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास है NH2 ग्रुप, यहां पर हमारे पास है C, यहां पर R, COOH, और यहां पर हमारे पास है H ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो H है ये माइग्रेट करके यहां चले जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RCCOO माइनस H और NH3 पे प्लस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ज़्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसी को हम, ज़्विटर आयन। ज़्विटर आयन। ठीक है, चले तो ये ध्यान रखना है आपको क्या हुआ है यहां पर, इंट्रामोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन। तो ये वाला जो H है वो माइग्रेट होके यहां चले जाएगा, तो इस तरह से आपका ज़्विटर आयन बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम, ज़्विटर आयन जो बनता है तो वो pH, ठीक है, जिसपे कोई भी माइग्रेशन नहीं हो। ध्यान रखना है द pH ऑफ ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन का वो pH, ठीक है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, एट विच इट डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, कि ये आपको ध्यान रखना है जो ज़्विटर आयन के जो भी आयन्स है वो कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रोड पे मूव ना करे, वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है आइसो इलेक्ट्रिक, द pH ऑफ ज़्विटर आयन, द pH ऑफ ज़्विटर आयन एक्वस सॉल्यूशन
pH of Zuitter ion aqueous solution at which it does not move, it does not move towards any electrode, is known as isoelectric point. ठीक है, तो ध्यान रखना है पीएच की वो पीएच की वैल्यू जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके आयंस है, ठीक है, इट डज नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, दैट इज टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, कहीं भी देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो वो पीएच वैल्यू जो है वो आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को बताती है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, पेप्टाइड का मतलब क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पेप्टाइड का मतलब क्या होता है। पेप्टाइड, देखो भाई, पेप्टाइड कब बनेगा, व्हेन टू अमीनो एसिड्स, व्हेन टू अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है, फ्यूजेस टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, तो आपको ध्यान रखना है वो पेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू अल्फा अमीनो एसिड्स आर फ्यूज्ड टुगेदर by the elimination of water molecule, then the product which is formed, is known as पेप्टाइड। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइड। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है R, यहां ले लिया H, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आपका NH2, ठीक है, प्लस दूसरा जो ग्रुप है वो भी ऐसा ही है R, C, अब यहां पर NH2, यहां पर आपका हो जाएगा COOH और H। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहां से आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप इसको NHH, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, NH2 CRH C डबल बॉन्ड O NH, फिर यहां पर आ जाएगा CRH COOH। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। और
क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है तो दिस इज डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। तो आपको ध्यान रखना है जब 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में फ्यूज करते हैं तो पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है वहां पर क्या बन जाता है, आपका पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है भाई। इंसुलिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई। इंसुलिन आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जो है इज अ पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन जो है वो आपका पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका हो गया हमारा पेप्टाइड वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे भाई हम, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। तो देख ले एक बार हमने क्या क्या बताया। फर्स्ट हमने बताया कि जो प्रोटीन्स है दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का जब आप इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे पॉलीपेप्टाइड्स, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर अल्फा अमीनो एसिड्स। डिफरेंस कल आपको बताया था, पॉलीपेप्टाइड्स का मॉलिक्यूलर मास लेस देन 10,000 और जो नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड यूनिट्स है लेस देन 100। मोर देन 10,000, मोर देन 100 यूनिट्स। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड 20, जिसमें से ग्लाइसिन जो है वो कायरल नहीं है, बाकी सारे मेंबर्स कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। स्ट्रक्चर आपको बताया, ठीक है, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों हाइड्रोजन होते हैं भाई। फिर आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, उसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल। 10 जो हमारी बॉडी बनाती है वो नॉन असेंशियल और जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है वो असेंशियल। फिर हमने क्लासिफाई किया अल्फा अमीनो एसिड्स को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हमने बताया एसिडिक में जो COOH ग्रुप है उसका नंबर ज्यादा होता है, बेसिक के अंदर अमीनो ग्रुप का नंबर ज्यादा होता है, न्यूट्रल में बराबर होता है। ज्यूइटर आयन बताया हमने, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इंटरनल सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। माइग्रेशन होता है आयंस का, और जिस pH पर ये बनता है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। फिर हमने पेप्टाइड बताया, जब 2 या 2 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में फ्यूज हो जाते हैं पेप्टाइड बन जाता है। बॉन्ड जो बनता है उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड से बना हुआ है तो डाइपेप्टाइड, 3 से बना हुआ है ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लास्ट हमने बताया इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो ये हमारा जो है आज का कंप्लीट हो गया है। कल में आपको बात करेंगे हम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे भाई। ओके।